जीएस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें आज करेंगे एंशिएंट इंडिया का टॉपिक बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। और हम इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो या आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हो। तो सब कुछ यहाँ कवर किया जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर ले। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट विच प्लेस? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था इन शाक्य क्षत्रिय क्लैन, जो कि नेपाल में है और ये कपिलावस्तु के पास में ही है। गौतम बुद्धा's मदर was from which clan? गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? तो वो थी ऑप्शन डी कोलियन क्लैन या कोलियन वंश से वो थी, या आप इसे कुशालन डायनेस्टी भी कह सकते हैं। उनकी माँ का नाम महामाया या माया देवी था। उनकी मृत्यु बहुत ही जल्द हो गई थी गौतम बुद्ध को जन्म देने के साथ ही। और फिर गौतम बुद्ध का जो देखभाल किया था वो उनकी स्टेप मदर या आंट कह लीजिए महाप्रजापति गौतमी ने किया था। उनके पिता का नाम सुधोधना था, जो कि रिपब्लिक किंग थे कपिलावस्तु के। Which one of the following inscriptions of Ashoka confirms that Gautam Buddha was born in Lumbini? अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो है ऑप्शन डी रुम्नीदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी रुम्नीदेई स्तंभ शिलालेख, और इसे जो है कहते हैं लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। Where did महात्मा बुद्धा's महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन सी कुशीनगर में। ऑप्शन सी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये उस समय कैपिटल हुआ करता था मालाज का, जो कि 16 महाजनपद में से एक था। Who was the last person to get enlightenment from गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था ऑप्शन डी सुबुद्धा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और अगर इसका क्वेश्चन बदल दिया जाए कि पूछे ऐसा कि who was the first person to get enlightenment from गौतम बुद्धा, तो वो होगा कोंदना या कौंधिनिया, उसका आंसर होगा। Who was अलारा कलमा? अलारा कलामा कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी अ टीचर ऑफ बुद्धा। ऑप्शन सी बुद्ध के एक शिक्षक, और वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, वो पहले शिक्षक भी थे, फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। और बुद्धा उनके पास गए थे वैशाली में, जहां से उनसे ध्यान यानी मेडिटेशन सीखा। उसके बाद फिर वो गए दूसरे टीचर के पास, जिनका नाम था उद्दाका रामापुत्र या रामपुत्र, उद्दाका रामापुत्र। Where did बुद्धा preach his first sermon? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था ऑप्शन बी सारनाथ। ऑप्शन बी सारनाथ। एस से सरमन और एस से सारनाथ, आपको ऐसे याद करने में आसानी होगी। बोध गया में एनलाइटनमेंट यानी आत्मबोध हुआ, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिया यानी कि फाइनल ब्लो आउट। बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ? बुद्ध ने किसके शासन काल में कौशाम्बी की यात्रा की थी? ऑप्शन बी उदयन। उदयन के शासन काल में गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा की थी। कौशाम्बी जो है वो आज का प्रयागराज है, और उस समय वो कैपिटल हुआ करता था वत्सा का, और ये भी 16 महाजनपद में से एक था। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कुल 6 बुद्धिस्ट काउंसिल या कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी वही पूछता है 4। तो इसमें पूछा है पहला, तो पहला जो प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, और ये हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हर्यनका डायनेस्टी किंग अजात शत्रु।
और ये हुआ था राजगृह के सतपनी केव में। और इस काउंसिल या कॉन्फ्रेंस के तहत कंपाइलेशन हुआ था सूत पिताका और विनय पिताका का आनंद और उपाली द्वारा। अब जो सूत पिताका और विनय पिताका क्या है, तो सूत पिताका जो है गौतम बुद्ध की जितनी सारी भी टीचिंग हुई थी उनके पूरे जीवन काल में, उसमें वो कंपाइल किया गया है सूत पिताका में। और विनय पिताका जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो पहले जानना जरूरी है कि ये कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल था। तो ये जो था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसे प्रिसाइड किया था। जो इसके चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन थे, जो डेप्यूटी थे वासुमित्रा के, वो थे अश्वघोष। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 78 एडी में कुंडलवन कश्मीर में। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ से जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट में बट गया, महायान और हीनयान। आगे जब अगले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय किसके शासन काल में हुआ? पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, तो इसका ऑप्शन कनिष्क होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और ये हुआ था ईयर 250 बीसी में। ये हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक, जिसे प्रिसाइड किया था मोगालीपुत्र तीसा ने। और इस काउंसिल के तहत अशोका ने मिशनरीज भेजा था कई देशों में, आसपास के भी देशों में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, और साथ में अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था। Which event of Buddha's life is represented by wheel with deer in Indian art? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को हिरन के साथ पहिया द्वारा दर्शाया गया है? वो है ऑप्शन सी फर्स्ट प्रीचिंग या फर्स्ट सरमन, जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और बाकी जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड या गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो सिंबल है शुरुआत से लेकर अंत तक वो देख लेते हैं। जैसे कि उनके बर्थ के लिए इस्तेमाल हुआ है सिंबल लोटस और बुल। फिर ग्रेट डिपार्चर, जो उन्होंने 29 साल की उम्र में जो घर छोड़ा था उसके लिए इस्तेमाल हुआ है हॉर्स। ऑप्शन बी एनलाइटमेंट, और साथ में ऑप्शन डी निर्वाणा। एक ही चीज है। ये दोनों के लिए जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है बोधि ट्री। और डेथ यानी कि महापरिनिर्वाण के लिए यूज हुआ है सिंबल, स्तूपा का सिंबल वहां पे यूज किया गया है। तो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा इधर और 4 सिंबल आपको मैच करना है। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन डी छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन से वो संबंधित है। The entry of women as a bhikshuni into the Buddhist संघ was allowed by Gautam Buddha at। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ दी थी? तो दी थी ऑप्शन बी वैशाली। ऑप्शन बी वैशाली जो बिहार में है। और ये जो चीज है इसका जो आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, वो आनंद ने किया था। गौतम बुद्ध की जो वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल आनंद ने इसकी गुजारिश की थी कि उन्हें भी एंट्री मिले संघ में। और जो पहली भिक्षुनी बनी जिन्हें दीक्षा दिया गौतम बुद्ध ने वो थी उन्हीं की जो स्टेप मदर या आंट कह लीजिए, महाप्रजापति गौतमी। व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? तो वो है ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऐसे तो जो त्रिपिटक है वो ट्रेडिशनल टर्म है
जिसे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के लिए यूज किया जाता है। और जो त्रिपिटक का जो मतलब है वो है ट्रिपल बास्केट, मतलब पत्तों की टोकरी, जिसमें क्योंकि उस समय जो पत्तों पे लिखा जाता था ये सब चीजें, ये जो बास्केट है वो 3 किताबों से बना है। पहला जो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक हमने पहले भी पढ़ा था कि सूत पिटक होता है वो गौतम बुद्ध की जितने भी प्रीचिंग और टीचिंग है वो उसमें कंपाइल्ड की गई है। विनय पिटक जो है कोड ऑफ कंडक्ट है मॉन्क्स के लिए। और जो अभिधाम पिटक है वो डील करता है फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। Which of the following Buddhist texts contain the rules of monastic life? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मठवासी जीवन के नियम शामिल है? तो शामिल है, अभी पिछला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था, तो वो है ऑप्शन बी विनय पिटक। ऑप्शन बी विनय पिटक। और इसे बुक ऑफ डिसाइपल्स भी कहते हैं, बुक ऑफ डिसाइपल्स। यमका बिलोंग्स टू विच बुद्धिस्ट पिटक? यमका किस बौद्ध पिटक से संबंधित है? तो संबंधित है वो अभिधाम पिटक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस भी किया था कि ये डील करता है फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, और इसमें कुल 7 किताबें आती है। पहला है धम्म संगनी, दूसरा है विभंगा, तीसरा है धातु कथा, चौथा है पुगला पनत्ती, पुगला पनत्ती, पांचवा है कथावतु, छठा है यमका जो इसका क्वेश्चन है, और सातवां है पतहाना। तो जो यमका किताब है उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजें लिखी हुई रहती है। पहले क्वेश्चन रहता है, उसके साथ उसका आंसर रहता है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये लिखा गया है किताब। अशोकरम मोनास्ट्री इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? अशोकरम मठ किस स्थान पर स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। Where the word स्तूपा has been used for the first time? स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। और जो स्तूपा होता है ये एक माउंट लाइक या हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिलिक्स रखा जाता है मॉन्क्स का, और ये यूज किया जाता था फॉर मेडिटेशन। Who among the following is known as the Light of Asia? निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हमने कुछ क्वेश्चन पहले बात किया था कि हम आने वाले क्वेश्चन में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है हीनयान और महायान जो सेक्ट है बुद्धिज्म के। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस या मूलभूत अंतर है वो जान लेते हैं पहले क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है वर्शिप ऑफ गॉड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है जो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि महायान और हीनयान का जो डेफिनेशन होता है, मतलब होता है, क्या होता है। तो जो महायान है, महा मतलब ग्रेट हो गया, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि महायान जो है ग्रेट है, तो ये है ग्रेटर व्हीकल। और जो हीनयान है वो है स्मॉल व्हीकल। तो जो हीनयान के फॉलोअर्स है वो गौतम बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग फॉलो करते हैं और वो गॉड और आइडल वर्शिप पे नहीं बिलीव करते हैं। और दूसरी तरफ जो महायान सेक्ट के जो फॉलोअर्स है वो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं और गौतम बुद्ध को एज अ गॉड मानते हैं। और जो हीनयान के जो फॉलोअर्स है आपको मिलेंगे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया तरफ देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ महायान के जो फॉलोअर्स है वो आपको चाइना, कोरिया और जापान में देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि हीनयान जो है ओरिजिनल टीचिंग पे बेस्ड है, तो उसका जितना भी स्क्रिप्चर या टेक्स्ट था वो पाली लैंग्वेज में बेस्ड था। और दूसरी तरफ जो महायान का जो अर्ली फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो मौजूद था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस है हीनयान और महायान में। लेकिन डिफरेंस कुछ भी हो, रास्ते कितना भी अलग हो, गोल दोनों का एक ही है, वो है निर्वाण का, यानी एनलाइटेनमेंट का। रास्ता आप कोई भी चुनिए, मेन जो मंजिल है वो एक ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन के तरफ। गौतम बुद्ध was elevated to the position of God
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर? गौतम बुद्ध को किस शासक के काल में भगवान के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था? तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन में बात किया था कि महायान उन्हें भगवान का दर्जा दिए थे, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसे पैट्रोनेज किया था कनिष्क ने। ऑप्शन बी कनिष्क, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी कनिष्क होगा। महायान के लोग थे, वो गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया और साथ में वहां से आइडल वर्शिप स्टार्ट हुआ। नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गंधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन। उस मुद्रा का नाम बताएं जो सारनाथ के पहले उपदेश की गांधार बुद्ध की छवि द्वारा दर्शाया गया है। तो वो है ऑप्शन सी धर्म चक्र मुद्रा। ऑप्शन सी धर्म चक्र मुद्रा। इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस रूप में भी जाना जाता था? तो जाना जाता था ऑप्शन सी पद्म पाणी। ऑप्शन सी पद्म पाणी के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है वज्रपाणी बोधिसत्व, वो उसे कहा जाता था जिसने हाथ में इंद्र की तरह वज्र पकड़ा हो। ऑप्शन बी मंजूश्री बोधिसत्व, ये उसके लिए कहा जाता है जिसने हाथ में किताब पकड़ी हो जिसमें 10 परमिताज लिखी गई थी। और जो ऑप्शन डी मैत्रेय है उसे कहते हैं फ्यूचर बुद्धा। Which Indian Buddhist monk had been sent to China in the 1st century AD? पहली शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो भेजा गया था ऑप्शन डी नागार्जुन। ऑप्शन डी नागार्जुन। द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी शून्यता was propounded by which Buddhist philosopher? शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किया गया था, पिछला क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड था और इसका भी आंसर वही है, वो है ऑप्शन ए नागार्जुन। ऑप्शन ए नागार्जुन, जिन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड या शून्यता की जो फिलॉसफी थी उसके तहत उन्होंने एक किताब भी लिखी थी मध्यमिक करिका नाम की। मध्यमिक करिका। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे वो ऑप्शन सी मध्यमिका से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासन काल में हुई थी? तो हुई थी ऑप्शन सी गुप्त शासन या गुप्ता डायनेस्टी के समय ये हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाता था फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो मगध में था, और इस साथ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी था, बाहर के देशों से भी यहाँ पे लोग आते थे। और अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना 5th सेंचुरी यानी 5वीं शताब्दी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे गुप्त राजवंश से कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और इस सीरीज की अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।